चलिए बच्चा, आज हम स्थिर सदिश से आगे विस्थापन सदिश और विस्थापन सदिश से विस्थापन निकालना नीट के क्वेश्चंस हम लगाएंगे आगे, और उसके बाद चलेंगे अपन वेग पर और त्वरण पर चलेंगे आज। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं अपन। कल हम बात कर रहे थे विस्थापन के बारे में, बोला डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम इसी में बात कर रहे थे। कल हमने एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ का मामला कुछ ऐसा था, बनेगा ये लो, मान लीजिए पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो यहाँ पर है और फाइनल पोजीशन यहाँ पर। ठीक है बेटा, इनिशियल यहाँ है तो ठीक है, ज़्यादा पेन का यूज़ करने से भी ये लो इनिशियल, और ये आपकी फाइनल ऐसे। इनिशियल का जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स आई के, एक्स आई, वाई आई और जेड आई। ठीक, फाइनल का मेरे पास में एक्स इनिशियल है, फाइनल एक्स फाइनल, वाई फाइनल और जेड ऐसे। ठीक है, और ये इसको बोलूंगा मैं आर इनिशियल, इसको बोलूंगा मैं आर फाइनल। ठीक है, अच्छा तो आर इनिशियल क्या होगा बेटा? आर इनिशियल होगा आपके पास में तो मेरे पास आर इनिशियल क्या आएगा बेटा? आर इनिशियल आएगा मेरे पास, आर इनिशियल वेक्टर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? एक्स इनिशियल आई के प्लस वाई इनिशियल जे के प्लस जेड इनिशियल के। ठीक, उस समय मेरे पास आर फाइनल जो है पोजीशन वेक्टर, उसको लिखूंगा मैं आर फाइनल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स फाइनल आई के प्लस वाई फाइनल जे के प्लस जेड फाइनल के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन होता क्या है? विस्थापन होता आरंभिक कंडीशन से, आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को मिलाने वाला सदिश होता है। ठीक है, आरंभिक स्थिति कौन सी वाली? ये वाली, अंतिम ये वाली बेटा, दोनों को मिला दो, दोनों को मिलाऊंगा मैं तो ये आएगा मेरे पास में इस फॉर्मेट में, ये मिला जाएगा। मैंने आरंभिक किससे मिला है? अंतिम से मिला है। ये आएगा मेरे पास में एस वेक्टर, क्या आएगा बेटा? एस वेक्टर आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? तो एस वेक्टर होता है बेटा मेरे पास में, एस वेक्टर जो होगा वो आएगा, क्या आएगा? एस वेक्टर आएगा बेटा आपके पास में आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ये लो, आर फाइनल कौन सा बेटा? ये वाला। आर इनिशियल कौन सा? ये वाला। इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस कर दो सीधा, इसमें से जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। लो, एक्स एफ माइनस एक्स आई, आई के प्लस वाई एफ माइनस वाई आई, वाई एफ माइनस वाई आई जे के प्लस जेड एफ माइनस जेड आई, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस आरंभिक, जेड एफ माइनस जेड आई इंटू, ये होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये सदिश का वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप है, सदिश का ए विस्थापन सदिश रूप हो गया। अच्छा, अब मान लो ये तो विस्थापन सदिश रूप, अब मुझे क्या चाहिए? मान लो मुझे विस्थापन का परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? विस्थापन का परिमाण। तो क्या आएगा? ओ रूट एक्स एफ माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई एफ माइनस वाई आई का होल स्क्वायर प्लस जेड एफ
माइनस जेड आई का होल स्क्वायर। ये आएगा परिमाण। क्या आएगा? परिमाण। बोली थी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, पहले क्या लिखोगे? आर आई, फिर क्या लिखोगे? आर एफ। एस कैसे निकालोगे? आर एफ माइनस आर आई। ये क्या आएगा? विस्थापन का परिमाण आएगा। ये क्या आएगा? विस्थापन का सदिश रूप आएगा। ठीक है, अगली बात क्या है? अगली बात ये, विस्थापन जो है, विस्थापन थोड़ा इससे बोला ना यार, या नहीं दिख रहा है? विस्थापन जो है, विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा? आरंभिक और अंतिम स्थिति पर। किस पर डिपेंड करेगा? आरंभिक और अंतिम स्थिति, कि पार्टिकल ने अपना मोशन, अपनी जर्नी किस बिंदु से शुरू करी है और कहां पर जाकर खत्म करी है। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, ये मान लो सर्कल है, पार्टिकल ने ए से मोशन शुरू किया, पूरा राउंड मार लिया उसने, और वापस कहां आ गया? वापस वो राउंड खत्म करके कहां पे आ गया? ए पे आ गया। कहां आ गया? ए पर। तो ए से पार्टिकल ए पर आया, तो विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। तो ये लिखा था अपन ने, बंद पथ में विस्थापन जब चक्कर पूरा हो जाता है, शून्य होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि यहां है तो जीरो होगा, नहीं होगा। अगर पार्टिकल जहां से चलना शुरू कर रहा है वापस वहीं आ जाता है, उसी जगह पे आ जाता है, तो विस्थापन मान कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। ठीक है, क्वेश्चन देखो अच्छा सा। चलो चलो, ये मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 4, और इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास में 7 5 9। ठीक है, दो बिंदु हैं। ये तो आरंभ बिंदु हो गया और ये हो गया अंतिम बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? आरंभिक। ये कौन सा है? अंतिम। ठीक है, अच्छा, ये ठीक है। क्या क्या निकालना है? ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, फर्स्ट आर आई वेक्टर पहले ये निकालना है ना। आरंभिक, इसको क्या बोलेंगे? आरंभिक स्तर सदिश। ठीक है, दूसरा बोला, पूछे उससे आर एफ वेक्टर। तीसरा क्या निकालोगे? तीसरा निकालना आपको एस वेक्टर। चौथा निकालना है एस वेक्टर का परिमाण, सदिश विस्थापन का परिमाण निकालना है। और पांचवा निकालना आपको विस्थापन के अनुदिश एकांक सदिश। कोई कण है जो यहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। आरंभिक बिंदु कौन सा वाला है? आरंभिक बिंदु ये वाला बेटा, अंतिम बिंदु ये वाला है। ठीक है,
क्या निकालना है फर्स्ट? आर इनिशियल, फिर क्या निकालना है? आर फाइनल, फिर क्या निकालना है? एस वेक्टर, फिर ये विस्थापन है, ये विस्थापन का परिमाण है, और ये क्या है? विस्थापन के अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये कर लूं, देखो भाई फर्स्ट सवाल कर रहा हूं मैं, पहला देख लो फर्स्ट, आर इनिशियल, आर इनिशियल वेक्टर क्या होगा? ये इसको आई केप जे केप के फॉर्म में लिख दो। क्या है? क्या होगा? 2 आई केप प्लस 3 जे केप, 2 आई केप प्लस 3 जे केप, ये 4 के। आर इनिशियल हो गया बेटा, आर इनिशियल क्या हो गया? 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 4 के, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया अपन ने। दूसरा आर फाइनल लिखना है, आर फाइनल क्या लिखोगे? 7 आई केप, 7 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 9 के। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, खत्म। थर्ड, थर्ड क्या निकालना है? थर्ड निकालना आपको एस वेक्टर। क्या निकालना है? एस वेक्टर। और एस वेक्टर क्या होता है? फॉर्मूला हमको याद है, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ठीक है, ठीक है, चलो तो चलो एस वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल, ये रहा सीधा आर फाइनल, ये रहा। बोलो क्या है? 7 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 9 के केप, ये हो गया आर फाइनल। माइनस ये माइनस आर इनिशियल कितना बेटा? बोलो 2 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 4 के केप। ऐसा मान लो कि ये केवल वेक्टर का रिवीजन है। किसका रिवीजन है? वेक्टर का। ठीक है बेटा, अच्छा बोलो आई में से आई वाला जाएगा, जे में से जे वाला, और के में से के वाला। 7 माइनस 2 कितना होगा? 5। 7 माइनस 2 5 आई केप प्लस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 जे केप प्लस 9 में से 4 जाएगा 5, 5 के केप। समझ में आया क्या? आई में से आई वाला घटाओ, जे में से जे वाला, के में से के वाला। क्यों? बाहर क्या लग रहा है? माइनस। सारे माइनस हो जाएंगे, सारे माइनस हो जाएंगे। फिर आई में से आई वाला, जे में से जे वाला, और के में से के वाला। ठीक है, ये आएगा बेटा मेरे पास, ये आ गया विस्थापन का सदिश रूप आ गया मेरे पास में। 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के। अगला सवाल क्या पूछा उसने? अगला सवाल पूछा उस चौथा, विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको याद है फॉर्मूला क्या था? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मतलब जो आई के आगे लग रहा है उसका स्क्वायर, सीधा फंडा। 5 का स्क्वायर प्लस जो जे के आगे लग रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना होगा बेटा? ये होगा 25 प्लस 25 50 4 54। देखो क्या, 25 प्लस 4 प्लस 25 क्या आएगा? √54। कितना आएगा? √54। अच्छा 4 हो गए। 5वां क्या कह रहा है? विस्थापन के अनुदिश एकांक सदिश। मतलब हमको निकालना क्या सर? हमको निकालना है, इसका सोल्यूशन ही कर रहा हूं मैं। क्या निकालना हमको? एस केप निकालना है। क्या निकालना है? एस केप। एस केप क्या होता है? एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है? सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश कितना है? ये रहा 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के। 5 आई के प्लस 2 जे के प्लस 5 के अपॉन परिमाण कितना है? √54। ये आंसर। ये पूरा सवाल हो गया। 5 सवाल थे, 5 कर लिए अपन ने। बताओ कोई दिक्कत किसी को?
आया समझ में, है ना। इस तरह से हमने क्या किया, सिंपल वेक्टर था इसको हमने सोल्व किया है। विस्थापन क्या, सदिश राशि। अच्छा दिशा क्या होगी, दिशा होगी सर, दिशा होगी कहां से किधर, आरंभिक से अंतिम, डायरेक्शन हो गया सदिश की। और इसको लिख रहा हूं मैं, ऐसे इधर से इधर। हमेशा विस्थापन की दिशा क्या होगी, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होगी। ठीक है बच्चा, चलिए नोट कीजिए, चलते हैं आगे। देखो चले बच्चा, नेक्स्ट एक डाटा चेंज किया मैंने, ये 8 2 -3 है, ये 4 5 2 है। सवाल वही है आपका पूरा, आर इनिशियल निकालना आपको। आर, हाँ बेटा, विस्थापन ये वाला, ये भी निकालना है, एस्केप, विस्थापन के अनुदिश एकांक जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, पहले आर इनिशियल निकालना आपको, आर फाइनल, एस वेक्टर सदिश का विस्थापन का सदिश रूप, और ये विस्थापन का परिमाण है, और ये क्या है, विस्थापन के अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये सारी बात कर ली अपन ने विस्थापन की। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। एक बात करें तो सदिश राशि है, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ये पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, और किसी भी क्लोज लूप में अगर जहां से शुरू कर रहे हैं अपन वही खत्म कर रहे हैं, तो विस्थापन का परिमाण कितना होता है, 0। विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। हमेशा विस्थापन की दिशा आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच ही होती है ना, उस तरफ होती है, आरंभिक से अंतिम, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, चलते हैं आगे। है सर, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, आगे बात करेंगे अपन, कंपेयर करेंगे दूरी से, तो है ना, अभी बात करने वाले हैं, सर ने कहा है तो हम बल्कि बात करेंगे अभी। देखिए दूरी, डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस। देखिए क्या होती है, सिंपल सी बात है, एक्चुअल पाथ लंबाई बोलते हैं, कुल पथ लंबाई इसको हिंदी बोलेंगे, कुल पथ लंबाई। कण ने जिस पाथ को फॉलो किया है, पार्टिकल ने जिस पाथ को फॉलो किया है वो पथ लंबाई। जिस रास्ते से कण गया है, कण गया है, उसकी वास्तविक लंबाई। ये होती दूरी। जैसे मान लो क्या मामला है, ये लो, पार्टिकल की आरंभिक स्थिति ये वाली है ना, ये आरंभिक, अंतिम ये वाली है, ये अंतिम। ठीक, दूरी का मामला है तो सदिश का कोई खेल ही नहीं इसमें, मान लो कण यहां से चालू किया चलना, और वो इस पाथ से होते हुए यहां पहुंचा। जिस पाथ से होते हुए कण पहुंचा है, तो ये जो पथ लंबाई होगी, पथ लंबाई, यही क्या होगी आपके पास, यही होगी आपके लिए दूरी। क्या होगी, क्या होगी, तो वास्तव में दूरी क्या है, पथ लंबाई है, लिख दिया अपन ऊपर, पथ लंबाई, कुल पथ लंबाई है। ठीक है, कौन सी राशि है, अदिश, कौन सी है, अदिश राशि। मात्र क्या है इसका, मात्र इसका मीटर है, क्या है बेटा, मीटर। विमा क्या होगी इसकी, वही आपकी एल, है ना, एल वन या एल, विमा क्या होगी, एल होगी। ठीक है, अच्छा पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है, पाथ डिपेंड होती है, पथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा पथ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट,
चलते हुए पार्टिकल, चलते हुए कण के लिए दूरी का मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। सुनो बेटा, मैंने क्या लिखा है, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर कोई पार्टिकल चलना शुरू कर दिया है, तो ऐसे केस में उस पार्टिकल के लिए कभी भी दूरी का मान जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, अगर चलना शुरू नहीं किया है तो ऐसे केस में जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो चलते हुए कण के लिए दूरी का मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशि है, मात्रक मीटर होता है इसका, एल है, और ये पथ पर डिपेंड करती है, पथ पर निर्भर करती है। ठीक है, अदिश राशि है ये। चलिए, कभी भी अपन बेटा दूरी को विस्थापन से कंपेयर नहीं कर सकते। सुनना मेरे ध्यान से, दूरी को कभी भी हम विस्थापन से कंपेयर नहीं कर सकते, या मैं कहूं कि दूरी की तुलना कभी भी हम विस्थापन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूरी कौन सी राशि है? अदिश। विस्थापन कौन सी है? सदिश। इसलिए हमेशा अपन क्या करते हैं, हमेशा विस्थापन के परिमाण की तुलना करते हैं दूरी से। ठीक है, और ऐसे केस हमेशा क्या रहता है, दूरी का मान हमेशा ज्यादा या बराबर होता है, या ज्यादा होगा या क्या होगा, बराबर होगा, किसके? विस्थापन के परिमाण से। ठीक है, तो दूरी की तुलना विस्थापन के परिमाण से करते हैं। क्यों नहीं करते? मैं बता दिया आपको कि दूरी हमेशा, दूरी और विस्थापन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो क्या है, सदिश है, एक क्या है, अदिश, और अदिश को कभी भी हम सदिश से कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इसको याद रखना आपको, इस वाले फॉर्म को, है ना, ये बहुत काम आएगा हमारा। अच्छा, जब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो ऐसे केस में दूरी का मान विस्थापन के परिमाण क्या आएगा? हमेशा बराबर आएगा। ध्यान करना, जब कण क्या कर रहा है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति कर रहा है ना, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट किया ए से, और पार्टिकल गया यहां बी तक गया, यहां से लगाकर यहां तक की जो दूरी है वो दे रही है 10 मीटर। कितनी देर की है? 10 मीटर। तो पार्टिकल ए से बी तक जाने में, ए से क्या जा रहा है, बी पर जा रहा है, पार्टिकल ए से बी तक जाने में कितना चला है? 10 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। दूसरा, विस्थापन कितना होगा बेटा? आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु मिलाओ, ये आरंभिक ए, अंतिम बी। विस्थापन की दिशा क्या होगी? फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ। कितना चला है? तो मान लो अगर यहाँ कोऑर्डिनेट लिखूं मैं, 10 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 0 आएगा। 10 माइनस 0 कितना होगा? 10 ही होगा। कितना चला? 10 मीटर। तो जब भी कण सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करता है और हमेशा आगे बढ़ता है, रिवर्स में नहीं आता है, तब तक क्या होता है, विस्थापन का परिमाण जो है, दूरी क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। पलट कर नहीं आएगा, सीधा सीधी रेखा में गति कर रहा है और पलट कर नहीं आ रहा है, ऐसे केस में दूरी जो है वो विस्थापन के परिमाण क्या होती है? विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। ठीक है, राइट? आगे चले, चलिए क्वेश्चन देख करते हैं। देखो बेटा, ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस बेटा ग्राउंड से इस पॉइंट की, और यहां से क्या किया है, यहां से मैंने एक बॉल को थ्रो किया है, एक बॉल को फेंका ऊपर।
ठीक है, और इस बॉल को ऊपर फेंका है, ये बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे आती है। ठीक, कितना ऊपर गई है? तो ये बॉल ऊपर गई है सर ये आपके पास कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर बॉल ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ रही है। ठीक है बेटा, और नीचे आते आते वापस बॉल जो है बॉल यहां आ जाती है। ग्राउंड पे आ जाती है। कहां पर? ग्राउंड पे। ये बॉल की कौन सी आर्मी की स्थिति है? आरंभिक। अंतिम कहां गई बॉल? यहां गई। लाल बॉल है तो लाल ही बनाऊ ना। गेंद का रंग कैसे चेंज हो गया? ये अंतिम स्थिति। ठीक, आरंभिक स्थिति कौन सी है? आरंभिक आपकी ये वाली है। अंतिम कौन सी है? अंतिम ये वाली है। ठीक है, कुछ बातें, सवाल है कुछ जो आपको निकालना है। पहला, याद कीजिए, पहला बेटा एस वेक्टर, विस्थापन का सदिश रूप। दूसरा, विस्थापन का परिमाण। तीसरा, तय दूरी। बॉल कितनी चली है वो आपको निकालना है। चलिए, सवाल समझ आ गया? सवाल ये है कि इस बॉल को हमने 20 मीटर ऊंची छत से फेंका है, और फेंका भी किधर है? ऊपर फेंका है। कहां फेंका है? ऊपर फेंका है। ठीक है, जब हमने इसको ऊपर फेंका है तो हमको पता है कि कितना चली है। ये चली सर, ये चलिए 5 मीटर ऊपर। कितने चलिए? 5 मीटर ऊपर चलिए। 5 मीटर ऊपर चलिए, और 5 मीटर ऊपर चलकर वापस नीचे आ गई है। और कहां जा रही है? नीचे जा रही है। ठीक है, अच्छा, पहला सवाल क्या है सर? पहला सवाल ये हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एस वेक्टर। क्या निकालना है? एस वेक्टर। विस्थापन होता क्या है? विस्थापन सदिश क्या होता है? आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाला वो होता है। अच्छा, आरंभिक कौन सा बेटा? ये रहा। अंतिम ये वाला है। काम करता हूं मैं, ये लो, ये क्लोन। आइए साहब, इस तरफ आइए आप, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए मिलाओ, आरंभिक से अंतिम को मिलाओ बेटा। आरंभिक कौन सा है? ये वाला। अंतिम ये वाला है। ठीक है, कौन सा कलर नहीं लिया मैंने? ठीक पड़ेगा, कौन सा ठीक पड़ेगा? लो, ठीक लो भाई, और ये तो कलर ही वही है। आरंभिक से मिलाओ अंतिम को, ये लो। आरंभिक ये बिंदु, अंतिम ये बिंदु। समझ गए क्या? अरे मैं बॉल फेंकूंगा तो ये तो मैंने दिखाया डायग्राम में कि वो ऐसे नीचे आ रही है। वास्तव में क्या है? वास्तव में बॉल गई और वापस नीचे आई। यही तो है। आरंभिक बिंदु कौन सा है? ये वाला हो गया। अंतिम ये वाला हो गया। तो विस्थापन की दिशा तो बेटा आपके पास ये हो गई। कौन सी हो गई? ये वाली, एस वेक्टर। अब हमको एस वेक्टर का मान लिखना। मान कितना? लो, तो यहां से ये दूरी कितनी है? 20। अरे कितनी है? 20। और 20 किस तरफ है? नीचे। भाई 20 मीटर बॉल कहां गई? नीचे आ गई। कहां गई? नीचे। नीचे बोले तो कौन सा अक्ष है? वाई डैश। ऊपर वाई, नीचे क्या होता है? वाई डैश। ऊपर तो जे कैप, नीचे क्या होता है? माइनस जे कैप। क्या होता है? माइनस जे कैप। तो क्या लिखूं? ये आएगा 20 माइनस जे कैप मीटर। या क्या लिखूं इसको? याद आएगा -20 जे कैप। ये हो गया विस्थापन। क्या हो गया? क्या हुआ? ये विस्थापन। दूसरा सवाल क्या पूछा? दूसरा वो विस्थापन का परिमाण। लो, वास्तव में क्या है?
इसका स्क्वायर करके जोड़ना है तो कितना आएगा, वो तो 20 ही तो आएगा, रूट -20 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं इसके पास में, रूट 400 प्लस का -20 इंटू -20 400, 400 रूट कितना होगा 20, ये लो 20। विस्थापन का सदिश रूप कौन सा है, -20 जे के। विस्थापन का परिमाण कितना आया 20 मीटर, कितना आया 20 मीटर। आगे चलो, थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है तय दूरी, क्या पूछ रहा है तय दूरी, बॉल ने कुल कितनी दूरी तय करी ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, कुल बॉल कितना चली है, तो देखो बॉल ने अपनी जर्नी स्टार्ट कहां से करी है, यहां से करी सब उसने स्टार्ट, और यहां से पहले कहां गई, ऊपर गई, कितना ऊपर गई, तो देखो 5 मीटर तो पहले ऊपर गई ना, 5 मीटर पहले ऊपर गई, 5 मीटर, वापस ऊपर से नीचे ही कितना ही 5 मीटर, कितना चल गई अभी तक, 5 + 5 10 चल गई, कितना चल गई 10, अब वापस यहां से कहां रही, नीचे आ रही, नीचे कितना आ गई 20, और कितना आ गई 20, तो थर्ड कुल दूरी कितनी होगी बेटा, ये वाली 5 प्लस ये वाली 5, देखो क्या ये पीछे लगूंगा क्या इसके, 5 मीटर अप वाली प्लस 5 मीटर ये डाउन वाली प्लस 20 मीटर डाउन वाली, समझ गए, 5 ऊपर गई 5 नीचे आई 20 नीचे आई, कितना हो जाएगा, ये आएगा 5 + 5 10 + 20 30, दूरी कितनी हो गई, दूरी आ गई मेरे पास 30 मीटर, कितनी आ गई 30 मीटर, विस्थापन कितना आ गया -20 जे के, और विस्थापन का परिमाण कितना आ गया 20 मीटर, और दूरी कितनी आ गई 30 मीटर, बोले सवाल समझ आ गया आपको, चले आगे, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये लो भाई, ठीक है, और है मेरे पास जगह तो बना लूंगा, आराम से देखना पड़ेगा इसको सवाल को, एक नीचे वाले के पास, दो, ठीक है, अच्छा, पार्टिकल जो है, पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करा बेटा यहां से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, ठीक है, यहां से पहले वो यहां गया, और यहां से फिर गया वो, ये दूरी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये कोण है, मान लेना जो दे रहा हूं मैं, ये कोण है 53, कितना है 53, ये कोण दे रखा आपको 37, किधर का 37, यही ऑप्शन देखना बेटा जरा, यस, पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना शुरू किया, यहां गया, ये बोल दो, यहां गया, फिर इसको भी बोल दो, ठीक, 5 मीटर एंगल 53, 5 मीटर एंगल 37, ठीक है, क्या क्या निकालना आपको, ज्ञात कीजिए, पहला सवाल, एस वेक्टर मतलब विस्थापन का सदिश रूप, इसका मतलब क्या है, विस्थापन का सदिश रूप, दूसरा एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, विस्थापन का परिमाण,
तीसरा क्या कह रहा है, तय दूरी, पार्टिकल कितना चला है, तय दूरी आपको निकालना है। पहला सवाल क्या है, विस्थापन का सदिश रूप, दूसरा क्या है विस्थापन का परिमाण, और तीसरा क्या है राकेश, क्या है तीसरा, तय दूरी। क्या निकालना है, तय दूरी। ठीक, ओके। बड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो पहले तो, ये लो सर। अब देखो इधर, पहले तो क्या निकालना है, विस्थापन का सदिश रूप निकालना है। चलो, तो अगर मुझे यहां के इस जगह के मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए, क्या मिल जाए, अगर मैं इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूं, वास्तव में फाइनली पार्टिकल ओ से शुरू करके कहां पहुंचा है, बी पे पहुंचा है। ओ से पहले कहां गया, ए पे, फिर ए से कहां गया, बी पे। तो पार्टिकल वास्तव में पहुंचा कहां है, बी पर पहुंचा है। कहां पहुंचा है, बी पर। अगर मुझे इस बी की कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं विस्थापन के सदिश रूप लिख दूंगा। चलो ये करते हैं। अच्छा इधर देखो बेटा, ये 5 है, 5 का कॉस और 5 का साइन होगा कंपोनेंट। ये तो होगा बेटा आपका 5 कोस 53, राइट, बोलो 5 कोस 53, कोस 53 कितना होता, साइन 37, 3/5 होगा। ये आएगा बेटा 3, कितना आएगा 3। ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 5 साइन 53, बोलो 5 इंटू साइन 53 कितना होता है, 4/5, 5 से आपका 5 गया, कितना बचा 4। तो मेरे हिसाब से सर ये तो कितना है 3, और ये कितना हो गया 4 ना, लिख दो यहाँ 4। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ये कितना हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। आगे चलो, चलो आगे, इसको लो 5 कोस 37, ये क्या होगा, ये होगा 5 कोस 37। बोलो 5 इंटू कोस 37 कितना होता है 4/5, 5 से 5 गया, कितना आया 4 मीटर। इसका मतलब तो कितना हो गया बेटा, 5 कोस 37 जाएगा, कोस आएगा, ये वाला क्या होगा 5 साइन 37, क्या आएगा 5 साइन 37। बोलो 5 साइन 37, बोलो बेटा, ये होगा सेम 5 इंटू 3/5, 5 से 5 चला, कितना आया 3 मीटर। इसका मतलब ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा मेरे पास में 3 मीटर। कितना आ गया, ये आया 3 मीटर आ गया। अच्छा इधर देखो, अगर ये कितना है 4 मीटर, ये भी कितना होगा 4 ही होगा। अरे भाई ऊपर वाला 4 मीटर है, ये भी क्या होगा 4 मीटर। कुल मिलाकर यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी होगी 3 + 4 होगी। ये कितना है 3, ये कितना है 4, पूरी कितनी होगी, पूरी होगी 7। कितनी हो गई, पूरी कितनी होगी 7 मीटर। आगे चलो बेटा, ये कितना है 4, ऊपर कितना है, अरे 3 है, ये तो कितना हो गया 4, ये लिख दूं क्या, ऊपर ही कितना हो गया 3, ओवरऑल 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 हो गया, सॉरी ये पूरा कितना हो गया, कितना हो गया 7, ये भी 7, ये भी 7। बोलो इस बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अरे भाई क्या होता है x आगे होता है, x i कैप प्लस y j कैप। x कितना है यहां पर 7 है, कितना है 7, क्या लिखूं 7 i कैप प्लस इस पॉइंट पर y कितना है 7, कितना 7 ही है, क्या होगा 7 j। बात समझ आएगी आपको, आ गई कोस साइन, कोस साइन, ये ऐड हो जाएगा पूरा, ये 7, ये कितना हो गया 7, x पर भी 7, y पर भी 7, क्या हो गया 7 i कैप प्लस 7 j कैप। ये हो गया विस्थापन का सदिश रूप। s वेक्टर आ गया बेटा मेरे पास, क्या आया 7 i कैप प्लस 7
जे के। पहला हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, विस्थापन का परिमाण। परिमाण क्या होगा, ये लो √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, √49 प्लस 49, √98, ये होगा 7√2 मीटर। विस्थापन का परिमाण आएगा 7√2 मीटर। कितना आएगा, 7√2, 7√2। आया समझ में, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्या पूछा उसने, तय दूरी। पार्टिकल कितना चला है, तो आपको सवाल पहले चिक चिक कह रहा है कि पार्टिकल पहले O से कहां गया, A पर, तब कितना चला था, 5 मीटर। डी ए से कहां गया, B पर, तब भी कितना चला, 5 मीटर। तो हमको चाहिए तय दूरी, तो ये होगी सर तय दूरी आपके पास में D बराबर D1 प्लस D2। D1 कितना है, 5, प्लस D2 भी कितना है, 5, कितना हो जाएगा, 10। कितना होगा, 10। बोला है समझ में। विस्थापन का सदिश रूप क्या हो गया, 7i प्लस 7j। विस्थापन का परिमाण कितना हो गया, 7√2, और तय दूरी कितनी हो गई, 5 + 5 10 मीटर। इज इट क्लियर, आए समझ में आपको। चले आगे, चलो एक बार नोट कर लो, फिर बात करते हैं वेग के बारे में।